नमस्कार दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आलोचना सरकार की होती है, भगवानों की भी होती रहती है। आपने कभी न कभी देखा होगा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान होते हैं। कई जगह तो ऐसा हो गया है कि कहीं कहीं पे लोगों ने इसका एक धंधा भी बना लिया है कि बहुत ज्यादा लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, तो वो उनके माइंड सेट को ऐसे कर देते हैं कि जिससे भगवान बनने की कोशिश करने लगेंगे, या भगवान नहीं भी बनेंगे तो भगवान जैसी हरकतें करेंगे। तो ये कहेंगे कि मेरे ऊपर हनुमान जी आते हैं, या कहते हैं कि मेरे ऊपर देवी माँ आ गई, या बहुत सारी चीजें आ गई। तो लोगों का कुछ भी पता नहीं होता है कि लोग कब क्या काम करने लगे। और बुराई करने की तो बात छोड़ो ही, बुराई सरकार की ही नहीं होती है, बुराई भगवान की भी की जाती है। लोग भगवान को लेके कहते हैं कि भगवान है या नहीं है। मेरा धर्म किसी दूसरे धर्म को अपमान करने की कोशिश नहीं करता है कि मैं किसी दूसरे धर्म को कहें। मैं बस अगर मेरे शास्त्रों में ये लिखा है कि हाँ भगवान थे, तो मैं भी उस भगवान पे विश्वास करता हूँ। और वो विश्वास क्योंकि उसकी एक आत्मा मेरे अंदर है, तो मैं उस अपने अंदर जो आत्मा है मैं उसको ही भगवान मानता हूँ, और मेरा विश्वास ही मेरा भगवान है। अब यहाँ पे बात हो गई। अब लेकिन अगर मैं रामायण पुराणों में जाऊं, या महाभारत में जाऊं, तो वहां पे श्री राम ने अपने जो लोगों को जो सीख दी, या लोगों को जो संस्कार दी, या जो लोगों को बातें बताई, या फिर वही महाभारत में तो जो उन लोगों ने बताई थी जो बातें, वो मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि जैसे राम ने अपने जो आदर्श स्थापित किए, तो वो क्या किसी के लिए ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई गलत काम किया हो। लेकिन आज की डेट में देख लो, आज की डेट में ऐसा नहीं है, हर काम अलग हो रहा है। उन्होंने जितने भी काम किए थे वो लोग और समाज के हित में ही थे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं था कि उन्होंने मतलब समाज के खिलाफ जाके किया हो, या समाज के खिलाफ जाके ना किया हो। और यही हुआ था महाभारत में। एक भगवान जिन्होंने अवतार लिया, श्री कृष्ण ने, उन्होंने कैसे करके एक धर्म की रक्षा की, और कैसे करके अर्जुन को पाठ पढ़ाया, और कैसे समाज को अर्जुन के माध्यम से सीख देने के लिए अर्जुन को हमेशा प्रेरित करते रहे कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, और हमेशा धर्म का पाठ पढ़ाते रहे। लेकिन आज यहाँ पे ऐसा बताने वाले बहुत कम ही लोग हैं कि क्या करने से क्या होगा और क्या करने से नहीं होगा। जहां भी आप देखेंगे हर जगह बदतमीजी छाई हुई है। कहीं भी लोग ज्ञान देने वाले या तो किसी को मान नहीं रहे हैं, या तो वो कुछ लोग धर्म की आड़ में व्यापार करने लगे हैं, क्योंकि वो लोग धर्म के पीछे अपना व्यापार चला रहे हैं। कहीं तो ये कहते हैं कि कुल मिला के उन्होंने तो अपना धंधा सेट कर रखा है, धंधा ऐसे सेट कर रखा है जैसे कि मान लो अगर कोई भगवान मतलब उस पर कृपा हो गई, भगवान की या कोई शक्ति की कृपा हो गई, तो वो अपना व्यापार बना लेगा। उस पर कोई अपने चीज लाएगा, अपनी कोई लॉकेट लाएगा, और वो उसको बेचने लगेगा। और फिर वहां पे उसको मानने वाले इतना उस पर विश्वास करेंगे कि अगर उसने एक काला धागा दे दिया या लाल धागा दे दिया, तो वो उसके द्वारा मंत्र है या मतलब कुछ भी मान लेंगे। उस काले धागे पर वो इतना विश्वास कर लेंगे कि अपना विश्वास कम हो जाएगा उस काले धागे से। मतलब उस काले धागे में और वो लाल धागे पे इतना विश्वास है कि उसके ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। तो खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्यों ये सब बातें करूं। मैं तो जो काम की बात है वो करता हूं। और दूसरी बात, जब मैंने रामायण को पढ़ा, या मैंने जब महाभारत को देखा, पहली बार जब मैंने रामायण को या महाभारत को जब मैंने पढ़ा था, या मतलब देखा, जब मैंने रामायण को पहली बार देखा, तो मुझे उसमें एक कहानी सी लगी कि ये किसी के द्वारा लिखी हुई एक कहानी है। और जब मैंने उसको दूसरी बार देखा तो मुझे उसमें से कुछ समझ में आया कि हाँ इसमें कुछ है। लेकिन जब मैंने उसे तीसरी बार सुना और समझा और पढ़ा और देखा, तो उसमें मुझे हाँ पता चला कि इसमें क्या था। उसमें जब मुझे पता चला कि इसमें जो कुछ भी किया गया था वो एक या तो किसी की प्रेरणा मान लो, या फिर समाज को सुधारने के लिए या समाज को नए आदर्श स्थापित करने के लिए जो कुछ भी किया गया वो उसके लिए किया गया, जिससे समाज सीखे और आगे बढ़े। और जिस तरीके से उस युग में होता रहा
वैसे लोग करें, लेकिन आज ऐसा नहीं है और ना यहाँ पे कोई मानने वाला नहीं है। क्योंकि आज की डेट में अगर कुछ सत्य है तो वो ये सत्य है कि आप किसी को कितना भी रोक लो लेकिन वो आपकी बात को मानेगा नहीं, क्योंकि वो वही करेगा जो उसके मन में होगा। कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि लोग पता क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो थे वो सबको वरदान दे देते थे। आप लोगों ने भी कभी मन में ये चीज आई जरूर होगी, लेकिन उस टाइम का मैं आपको बता दूं, उस टाइम का एक कर्म का एक विधान था, जो कोई तपस्या करेगा या जो कोई पूजा करेगा उसे वरदान मिलेगा। भाई आज की डेट में यहाँ पे ये लागू जब होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई आपका काम है, अगर आप अपने उस काम को पूरी लगन और मन के साथ अगर उसको करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही कार्य उस टाइम में था, जब कोई देव या कोई राक्षस जब कोई पूजा करता था तो उसको उसका फल जरूर मिलता था। और आज इस कलिकाल में उस फल का यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने एक मन में अगर कोई कार्य करना चाहे और वो ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर पूरी अपनी शक्ति लगा दे, अपनी पूरी लगन के साथ अगर कोई काम करे तो वो जरूर हो जाएगा। और फिर जब मैंने ये सब देखा कि भगवान जो ब्रह्मा जी थे वो सबको वरदान दे देते थे, आशीर्वाद दे देते थे, लेकिन जो उसमें विधि का विधान जो था उसमें मृत्यु फिर भी छुपी रहती थी, लेकिन कोई समझ नहीं पाता था कि कैसे करके होगी और कैसे नहीं होगी। रावण को जब वरदान दिया गया तो उसने वरदान में क्या मांगा, निरी शक्तियां मांगी उसने, एवं वैभव यश कीर्ति सब कुछ ही उसने मांग लिया। लेकिन जब उसने जो रावण, विभीषण और कुंभकर्ण 3 लोग ये तपस्या कर रहे थे, आप लोगों ने सुना ही होगा और पता होगा। तो उस टाइम जब ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा तो रावण ने कहा कि मुझे नर और बानर 2 लोगों को छोड़ के मुझे कोई न मार पाए। तो उसने 2 लोगों को इसलिए मांगा था क्योंकि वो नर और बानरों को तुच्छ समझता था। ये भी एक भगवान की एक देन थी कि वो उसके दिमाग में ये ऐसी बुद्धि को कर दिया था, क्योंकि जो भी हो रहा था वो सब विधि का विधान ही था, या विधि का विधान मान लो या वो काल चक्र मान लो। अब मैं अगर आप लोगों को एक भगवान के लिए एक विश्वास दिलाने के लिए मैं ये कहूँ कि हर हाल में जीत भगवान की होती है या वो जो एक शक्ति है उसकी होती है। तो आप लोग मानोगे नहीं मानोगे। अब चलो मैं आप लोगों को एक उदाहरण देके बताता हूँ। अगर मैं मान लो किसी रोड पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ तक कि मैं पूजा पाठ भी करता हूँ और मान लो मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ। अब भगवान की इसमें सबसे बड़ी कहानी सुनना। अगर मैं रोड पे जा रहा हूँ और मान लो मेरे हाथ में चोट लग गई, कोई एक्सीडेंट हुआ और मेरे चोट लग गई, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये कहा जाएगा हाँ वो देखो उसका समय नहीं आया था और वो बच गया। दूसरी बार क्या होता है, दूसरी बार भी ऐसा ही होता है, उसमें भी चोट लगती है और मैं बच जाता हूँ। तीसरी बार भी ऐसा ही होता है। लेकिन इन तीनों टाइम के जो काल चक्र रहा है उसमें एक ही बात सब लोग यही कहेंगे कि ये भगवान की कृपा थी। ठीक है, तो ये आपने देखा भगवान की कृपा थी, यहाँ तक भी भगवान की कृपा थी और जो कर रहे थे वो भगवान ही कर रहे थे और जो करते हैं वो भगवान ही करते हैं। ये भगवान कह लो या कोई शक्ति कह लो। अब दूसरी चौथी बार मान लो अगर मुझे कुछ हो जाता है बाई चांस XYZ, तो भी उसमें यही कहा जाएगा क्या कर सकते हो, भगवान को यही मंजूर था। तो हर हाल में जो जीतता है ना वो या उस शक्ति को मान लो या उस भगवान को मान लो, या आप उस शक्ति के भगवान को किसी का भी नाम दे दो, चाहे उनको ब्रह्मा कह लो, चाहे उनको विष्णु, चाहे महेश, चाहे श्री कृष्ण, चाहे राम। तो कुल मिला के यहाँ पे ये है कि जो कुछ भी है वो कुछ होता तो किसी और के ही मन से है, हम लोग तो बस उस कार्य को करते हैं।